आज की क्लास में हम केबल मॉडेम कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। A cable modem connection is a type of network bridge and modem that provide cable TV connection, take cable TV internet connection through cable TV lines. It uses coaxial cable which is capable of transferring data and much higher speed than common telephone line. केबल मॉडेम एक प्रकार का नेटवर्क ब्रिज है जो केबल टीवी लाइंस के माध्यम से केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। यह कोएक्सियल केबल का उपयोग करता है जो सामान्य टेलीफोन लाइंस की तुलना में बहुत अधिक स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करने में कैपेबल है। की पॉइंट्स: A cable modem connection is used to access the services provided by the cable operator. केबल ऑपरेटर के द्वारा प्रदान की जाने वाली इस सेवा तक पहुंचने के लिए एक केबल मॉडेम का उपयोग किया जाता है। The cable modem comprises of two connections, one for internet service and other for cable TV signals. केबल मॉडेम में दो कनेक्शंस होते हैं, एक इंटरनेट सर्विस के लिए और दूसरा केबल टीवी सिग्नल्स के लिए। Since cable TV internet connection share a set of amount of bandwidth with a group of customers, therefore data transfer rate also depends on number of customers using the internet at the same time. चूँकि केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन कस्टमर्स के समूह के साथ बैंडविड्थ की एक निर्धारित मात्रा साझा करते हैं, शेयर करते हैं, इसलिए डेटा ट्रांसफ़र रेट एक ही समय में इंटरनेट का उपयोग करने वाले कस्टमर्स की संख्या पर भी निर्भर करती है। मोड ऑफ इंटरनेट कनेक्टिंग इंटरनेट: फर्स्ट, वायरलेस। रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ टेलीफोन्स और केबल नेटवर्क. One of the greatest advantage of wireless internet connection is an always on connection that can be accessed from any location that falls within network coverage. Wireless connections are made possible through the use of modem which picks up internet signals and sends them to other device. टेलीफोन या केबल नेटवर्क के स्थान पर रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग किया जाता है। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के सबसे बड़े लाभों में से एक है ऑलवेज ऑन, यानी उनका हमेशा ऑन रहना, जिसे नेटवर्क कवरेज के अंतर्गत आने वाली किसी भी स्थान से एक्सेस किया जा सकता है। वायरलेस कनेक्शन एक मॉडेम के उपयोग के माध्यम से पॉसिबल हो जाते हैं जो इंटरनेट सिग्नल्स को लेता है और उन्हें अदर डिवाइसेस पर भेजता है। मोबाइल: Many cell phones and smartphones offer voice plan with internet access. Mobile internet connections provide good speed and allow you to access the internet. कई सेल फोन और स्मार्टफोन प्रोवाइडर इंटरनेट एक्सेस के साथ वॉइस प्लान ऑफर करते हैं। मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन अच्छी स्पीड प्रदान करते हैं और आपको इंटरनेट तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। हॉटस्पॉट: Hotspots are sites that offer internet access over a wireless local area network (WLAN) by way of a routers that then connects to an internet service provider. Hotspots utilize Wi-Fi technology which allow electronic device to connect to the internet or exchange data wirelessly through radio waves. Hotspot can be phone-based or freestanding, commercial और फ्री टू पब्लिक। हॉटस्पॉट एक ऐसी साइट है जो रूटर्स के माध्यम से वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पर इंटरनेट एक्सेस करने की पेशकश करती है और जो फिर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ता है। हॉटस्पॉट वाईफाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने या रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से वायरलेस तरीके से डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। हॉटस्पॉट फ़ोन बेस्ड या फ्री स्टैंडिंग, कॉमर्शियल या पब्लिक के लिए हो सकते हैं। Dial-up connection requires users to link their phone lines to a computer in order to access the internet. This particular type of connection, also referred to as a long
to as analog that does not permit user to make or receive phone calls through their home phone services while using the internet. डायल अप कनेक्शन के लिए यूज़र को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपने फ़ोन लाइन को कंप्यूटर से लिंक करने की आवश्यकता होती है। यह विशेष प्रकार का कनेक्शन है जिसे एनालॉग भी कहा जाता है। यूज़र्स को इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने होम फ़ोन सर्विसेज के माध्यम से फ़ोन कॉल करने या रिसीव करने की अनुमति नहीं देता। ब्रॉडबैंड, दिस हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस इज प्रोवाइडेड थ्रू आइदर cable or telephone companies. One of the fastest option available, broadband internet uses multiple data channels to send large quantities of information. The term broadband is shorthand for broad bandwidth. Broadband internet connections such as DSL and cable are considered high bandwidth connections, although many DSL connections can be considered broadband. Not all broadband connections are DSL. यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन केबल या टेलीफोन कंपनीज के माध्यम से प्रदान किया जाता है। उपलब्ध सबसे तेज़ ऑप्शंस में से एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की बड़ी मात्रा में जानकारी भेजने के लिए कई डेटा चैनल्स का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड शब्द ब्रॉड बैंडविड्थ के लिए शॉर्ट हैंड है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन जैसे डीएसएल और केबल को हाई बैंडविड्थ कनेक्शन माना जाता है। हालांकि कई डीएसएल कनेक्शंस को बैंडविड्थ माना जा सकता है, लेकिन ब्रॉडबैंड माना जा सकता है, लेकिन सभी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को सभी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस डीएसएल नहीं हैं। DSL, which stands for Digital Subscriber Line, uses existing two-wire copper telephone lines connected to one's home, so service is delivered at the same time as landline telephone services. Customer can still place call while surfing the internet. DSL का फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। मौजूदा टू वायर कॉपर टेलीफोन लाइंस का उपयोग करता है जो किसी के घर से जुड़ी होती हैं, इसलिए सर्विसेज उसी समय लैंडलाइन टेलीफोन सर्विसेज के रूप में डिलीवर्ड की जाती हैं। कस्टमर्स अभी भी इंटरनेट सर्फिंग के दौरान कॉल कर सकते हैं। केबल इंटरनेट कनेक्शन इज अ फॉर्म ऑफ broadband access. Through use of a cable modem, user can access the internet over cable TV lines. Cable modem can provide extremely fast access to the internet. केबल इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड एक्सेस का एक रूप है। केबल मॉडेम के उपयोग के माध्यम से यूज़र केबल टीवी लाइंस पर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। केबल मॉडेम इंटरनेट तक बहुत तेज़ी से पहुंच प्रदान करता है। सैटेलाइट, in certain area where broadband connection is not yet offered, a satellite internet option may be available. कुछ एरियाज़ में जहां अभी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस ऑफर नहीं किया गया है, वहां सैटेलाइट कनेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। सिमिलर टू वायरलेस एक्सेस, सैटेलाइट कनेक्शन यूटिलाइज अ मॉडेम। वायरलेस एक्सेस की तरह सैटेलाइट कनेक्शन एक मॉडेम का उपयोग करता है। ISDN, Integrated Service Digital Network, allow user to send data, voice and video content over digital telephone lines or standard telephone wire. The installation of an ISDN adapter is required at both ends of the transmission on the part of the users as well as the internet access provider. Integrated Service डिजिटल नेटवर्क यूज़र्स को डिजिटल टेलीफोन लाइंस या स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर्स पर डेटा, वॉइस और वीडियो कंटेंट भेजने की अनुमति देता है। एक ISDN अडेप्टर की इंस्टॉलेशन की आवश्यकता ट्रांसमिशन के दोनों सिरों पर यूज़र्स के साथ साथ इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर की ओर से भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास वेब ब्राउज़र। A web browser is a software applications for accessing information on the World Wide Web. Each individual's web resources such as a web page, images or videos is identified by a district union resource locator, enabling browsers to retrieve these resources from a web server and display them on a user's device's monitor.
Common web browser include Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox and Apple Safari. वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर सूचनाओं तक पहुंचने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। प्रत्येक इंडिविजुअल वेब रिसोर्सेज जैसे कि वेब पेज, इमेजेस, वीडियो की पहचान एक विशिष्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द्वारा की जाती है, जो ब्राउज़र को इन संसाधनों या रिसोर्सेज को वेब सर्वर से पुनर्प्राप्त करने और उन्हें उपयोगकर्ता या यूजर्स डिवाइसेस के मॉनिटर पर प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। सामान्य वेब ब्राउज़र में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स और एप्पल सफारी शामिल हैं। Internet Explorer. The Internet Explorer project was started in the summer of 1994 by Thomas Riordan. According to Massachusetts Institute of Technology review of 2003, used source code from Spyglass. Internet Explorer is a series of graphical web browser compatibility solution developed by Microsoft and included in Microsoft Windows line of operating system starting in 1995. Internet Explorer project 1994 की गर्मियों में थॉमस रियोर्डन द्वारा शुरू की गई थी। 2003 के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिव्यू के अनुसार स्पाईग्लास इंक से सोर्स कोड का उपयोग किया जाता था। इंटरनेट एक्सप्लोरर ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स की एक सीरीज़ है, एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है और 1995 में शुरू होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लाइन में शामिल है। मोज़िला फायरफॉक्स। ब्लेक ऑरेनरॉस, born June 12, 1985, is an American software engineer who is best known for his work as a co-creator of the Mozilla Firefox internet browser with Dave Hyatt. In 2005, he was nominated for Wired magazine's Top Rave Award. Blake Orenross एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो डेव हयात के साथ मोज़िला फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउज़र के को-फाउंडर के रूप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 2005 में उन्हें वायर्ड मैगजीन्स के टॉप रेव अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था या नॉमिनेट किया गया था। गूगल क्रोम। आफ्टर co-founder Sergey Brin and Larry Page hired several Mozilla Firefox developers and built a demonstration of Chrome. Admitted it was so good that it essentially forced me to change my mind. In September 2004, rumors of Google building a web browser first appeared. Co-founder सेगे ब्रिन और लैरी पेज ने कई मोज़िला फायरफॉक्स डेवलपर्स को काम पर रखा और क्रोम का एक प्रदर्शन बनाया। स्मिथ ने स्वीकार किया कि यह इतना अच्छा था कि इसने अनिवार्य रूप से मुझे अपना विचार बदलने के लिए मजबूर किया। सितंबर 2004 में पहली बार गूगल द्वारा वेब ब्राउज़र बनाने का रूमर सामने आया। Opera Software was founded as an independent company in Norway in 1995 by John Stephenson von Tredsner और Geir Avoisoy। ओपेरा सॉफ्टवेयर की स्थापना 1995 में नॉर्वे में एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में जॉन स्टीफेंसन वॉन ट्रेड्सनर और गियर आइवो द्वारा की गई थी। सर्च इंजिन्स। वेब search engines on Internet search engines is a software system that is designed to carry out web search, which means to search the World Wide Web in a systematic way.
वेब सर्च इंजन या इंटरनेट सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसे वेब सर्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से खोजना या सर्च करना। हमारे यहाँ पे कुछ सर्च इंजन्स दिए गए हैं: याहू, ask.com, Bing, Lycus and Google. Google is the most popular search engine across the globe, which is used frequently. Its popularity is assumed in the way like most people have set this as a homepage and default search engine for the browser. It is a web portal contain number of services like mail, book, translate, map, Google Plus, YouTube and so on. यानी जो Google है ये सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग इसे अपने होम पेज पे सेट करते हैं एक डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के रूप में। और गूगल बहुत सारे वेब पोर्टल्स को कंटेन करता है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं इसमें, जैसे कि मेल की सर्विसेज, बुक्स की, ट्रांसलेशन की, मैप की, यूट्यूब की और भी बहुत सारी। याहू इज़ एन अनदर मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन अक्रॉस द ग्लोब एंड इज़ यूज वर्ल्ड वाइड। याहू भी एक दूसरा बहुत पॉपुलर सर्च इंजन है वर्ल्ड वाइड में। दिस वेरी वेब पोर्टल कंटेन नंबर ऑफ सर्विसेज विद अ वेरी डेकोरेटिव होम पेज। इसका जो वेब पोर्टल होता है ये बहुत सारे सर्विसेज को कंटेन करता है और इसका जो होम पेज होता है वो काफ़ी डेकोरेटिव होता है। Bing is a newer search engine among the mentioned search engines. Bing जो है ये सब एक न्यू सर्च इंजन है। It is developed by Microsoft Corporation. इसे Microsoft Corporation द्वारा डेवलप किया गया था। It has replaced mostly MSN Microsoft Network search engines of its own developer team. Lycus is far older than these above search engines. It provides very access to user to search a things. It provide keyword search as well as directory search its home page. Lycus जो है ये जो आपको ऊपर सर्च इंजन दिए गए हैं इनसे थोड़ा पुराना है। इसका भी यूज़ करके ये हमें किसी भी चीज़ को सर्च करने की परमिशन देता है। ask.com is the common name for ask.com search engine. ask.com सर्च इंजन का एक कॉमन नेम है which allow user to perform a search in the form of questions to find relevant result. ये जो सर्च इंजन है हमारा ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने में हमारी मदद करता है। ask.com originally AskGV was started in 1996 by Garrett Gruner and David Watson. यानी ask.com 1996 में इन पर्सन्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था।